हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। 10th के एग्ज़ाम में तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। अगर आज के चैप्टर को जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से डील करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, बहुत लोगों के दिमाग में मिथ बनी रहती है कि केमिस्ट्री रटने का कुछ नहीं, रटने का सब्जेक्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, है ना। बहुत लोगों को उसमें से कुछ चीज़ें आती होंगी, है ना। मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा उसको और आपको ऐसे कंसेप्ट से मिलवाऊंगा जो आपको आज तक नहीं सीखे होंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड, बेस, सॉल्ट क्या सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं तो एक हेडिंग डाल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश, अभी लिखना कुछ नहीं है ना। मैं लिखते रहूँगा और समझाने के बाद मैं आपको लिखवाऊंगा। एसिड, दूसरा आपका होता है बेस और तीसरा होता है बेटा आपका सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। क्वेश्चंस तो पक्का बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है। कुछ नहीं होता, दुनिया के कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, केमिकल्स होते हैं ना अलग अलग टाइप्स के। तो ये जो एसिड, बेस और सॉल्ट हुआ करता है केमिकल सब्सटेंस के टाइप है। मतलब अगर आपसे बोलेगा कोई कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस कितने टाइप का होता है, आप बोलेंगे 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? एक होता है आपका एसिड, दूसरा होता है आपका बेस और तीसरा क्या हुआ करता है आपके पास? सॉल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे एसिड और बेस को डिटेल में। अगर आप एसिड और बेस को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप सॉल्ट को भी समझ सकते हैं। अगर इन दोनों के बारे में आप नहीं जानते तो सॉल्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले समझा रहा हूँ आपको एसिड, उसके बाद हम समझाएंगे बेस, और जब एसिड बेस को हम समझ सकते हैं तो उसके बाद हम सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है एसिड? कुछ नहीं होता, दुनिया की जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है ना, सावर इन टेस्ट वाली, है ना, दुनिया की जितनी भी सावर इन टेस्ट वाली चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे नींबू खाते हो, है ना, आंवला खाते हो, है ना, विनेगर खाते हो, सब खट्टी चीज़ें हैं। तो दुनिया की जितनी भी सावर एंड टेस्ट वाली चीज़ें हैं वो क्या हुआ करती हैं? एसिड हुआ करती है। तो पहली चीज़, एसिड क्या होता है? सावर इन टेस्ट। अगर आपसे मैं बोलूँ कि बेस क्या होता है, उसका उल्टा। अगर एसिड सावर इन टेस्ट है तो बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट। तो सबसे पहले हम एसिड के ही पॉइंट समझ रहे हैं। तो एसिड क्या होता है? पहली चीज़ ये हुआ करता है सावर इन टेस्ट। सावर इन टेस्ट, अगर आप इसको खाओगे क्या होगा? इसका टेस्ट सावर होगा। पहली चीज, जितनी भी खट्टी चीजें आपने खाई, आप मान के चलना उन सब के अंदर क्या था? एसिड था, ठीक है। ठीक। दूसरी चीज, जितने भी आपके पास एसिड हुआ करते हैं, हमारे पास ना बेटा एक पेपर हुआ करता है, लिटमस पेपर, है ना, वो अभी समझेंगे डिटेल में, है ना। तो हमारे पास 2 टाइप के लिटमस पेपर हुआ करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है आपका रेड लिटमस पेपर, है ना। लिटमस कुछ नहीं है, लिटमस एक टाइप का प्लांट्स है, उसी से एक पेपर बनाते हैं जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। नेचर में मिलता है ना। लिटमस जो है, लिटमस एक प्लांट्स है, ठीक है। उस लिटमस प्लांट से हम एक पेपर बनाते हैं, उस पेपर का नाम होता है लिटमस पेपर, है ना। तो लिटमस पेपर 2 टाइप्स के होते हैं, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, एक रेड कलर का लिटमस पेपर होगा। अगर आप एसिड सॉल्यूशन के अंदर, एसिड के अंदर आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं ना बेटा, उसका कलर रेड होता है ना। तो पहला एसिड होगा सावर इन टेस्ट। दूसरा, हर एसिड क्या करेगा? इट टर्न्स, ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा? रेड करेगा। ब्लू लिटमस पेपर टू क्या करेगा? BLUE, लिटमस पेपर टू रेड, पेपर क्या कर देगा? ये रेड कर देगा। दूसरी चीज समझियो ना, एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को आपके सामने क्या करेगा? रेड कर देगा। तीसरी चीज काम की, एक एसिड का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक एसिड का आपने सुना ही होगा, आपके पेट के अंदर एक एसिड हुआ करता है जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। दुनिया के जितने भी एसिड होते हैं वो सबके सब H+ आयन डोनेट करते हैं। H+ आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। अगर आप इसको पानी के अंदर डालोगे, हाइड्रोजन आयन, एसिड को आप जैसे ही पानी के अंदर डालते हो ना, वो H+ रिलीज करता है,
H+ को आप प्रोटॉन भी बोल सकते हो, टेंशन नहीं लेना। किसी बुक में तो आप हाइड्रोजन आयन देखोगे इसका नाम H+ जहाँ पर भी लिखा होगा उसको प्रोटॉन भी बोला करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुना है ना, हाँ। तो H+ को आप प्रोटॉन भी बोलते हो। तो मतलब जितने भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, H+ डोनर, या आप कह सकते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर। ध्यान रखना हर एसिड H+ तो देता है, लेकिन जब तक आप एसिड को पानी नहीं पिलाओगे ना, हर कोई प्यासा होता है, आप भी प्यासे होंगे, अभी मैंने पानी पिया था, मैं भी प्यासा था, है ना। तो हर कोई चीज़ क्या होती है, प्यासी होती है। तो एसिड भी होता है पानी का प्यासा, है ना। एसिड को जब तक आप पानी नहीं पिलाओगे तब तक वो H+ आयन नहीं देगा। अगर H+ आयन जब तक एसिड नहीं देगा तब तक वो एसिडिक कैरेक्टर भी नहीं दिखा सकता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एसिड को एसिड तब बोलना जब उसको थोड़ा बहुत पानी पिलाओगे। 100% एसिड है, मतलब जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, तो वो H+ आयन नहीं देगा। अगर ये नहीं देगा तो 100% एसिड, मतलब ड्राई एसिड को आप एसिड नहीं बोलोगे, है ना, समझ रहे हो। तो H+ आयन देगा कौन, एसिड, ठीक है। अगली चीज हम बेस के बारे में भी कुछ देखते हैं। फिर एसिड के बारे में तो 3 पॉइंट देख लिए। सावरिन टेस्ट, ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, है ना। और ये क्या देगा, पानी के अंदर H+ आयन देगा। अभी लिखवाना नहीं है, लिख लेंगे, ठीक है। अगली चीज काम की, एसिड की एक और खासियत होती है, एसिड की एक खासियत होती है कि एसिड जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, अभी तो हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड समझेंगे। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी मेटल ले लो, है ना, सोडियम ले लो, पोटेशियम, कोई भी मेटल ले लो, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके, है ना, रिएक्ट करके, है ना, दोस्ती लगा के क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन। तो एसिड ऑलवेज क्या करेगा, एसिड ऑलवेज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन विथ किसके साथ करेगा, मेटल के साथ करेगा, है ना। जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी, है ना, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसके साथ साथ एक चीज का फॉर्म होगा, सॉल्ट का, एंड फॉर्म सॉल्ट। अभी ना ये बेसिक चीजें हैं, ये रटनी नहीं है, समझ जाओगे। अभी तो ये बेसिक चीजें, एंड फॉर्म सॉल्ट। तो एसिड के बारे में 4-5 चीजें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। सावरिन टेस्ट, ब्लू लिटमस को क्या करता है, ऑलवेज एसिड रेड, है ना, हाइड्रोजन आयन देगा, H+ आयन देगा, और एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और क्या निकालता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन काम की चीज यहाँ पर एक है ना, ध्यान से बनना, एसिड ब्लू लिटमस को रेड तो करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड तो करता है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप जब तक ना, ध्यान से बनना, मान लो एक एसिड ले रहा हूं मैं, यही ले रहा हूं, ये एसिड है सपोज, है ना, ये वाला एसिड है। मान लो आप एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले रहे हैं बेटा, HCl ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो ना, कहने की बात क्या कह रहा हूं, ये HCl है, आपने इस टेस्ट ट्यूब में HCl फिल कर दिया, मतलब ये एसिड फिल कर दिया, ड्राई एसिड। ड्राई एसिड का मतलब इस HCl में आपने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया। आप चले ब्लू लिटमस से इसको चेक कर दें, आप इस एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो क्या रेड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला कि एसिड को अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए, एसिड को एसिडिक कैरेक्टर दिखाने के लिए, है ना, अपना रूप दिखाने के लिए, है ना, एक होता है ना, अपना रूप दिखाते हैं हर कोई, एसिड अपना रूप तब दिखा पाता है जब थोड़ा बहुत इसमें पानी डालोगे। तो मैंने बोला कि HCl जो टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है ये ड्राई है, मतलब 100% एसिडिक है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सूखा पड़ा है पूरा एसिड, है ना। तो अगर आप इसमें लिटमस पेपर डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर, क्या रेड करेगा, क्यों, 100% है यार, बिल्कुल पानी नहीं है, तो एसिडिक कैरेक्टर वो शो कर ही नहीं सकता, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है कि जब ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर जो सूखा होगा विदाउट पानी मिला होगा, अगर इसमें डालोगे वो रेड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लिटमस पेपर को ना थोड़ा भिगाकर, पानी से भिगाकर, है ना, डिप करके पानी में, मान लो लिटमस पेपर को थोड़ा पानी से भिगाकर इसमें डाल रहा हूं, तब करेगा रेड, तब बिल्कुल करेगा। या तो एसिड में थोड़ा बहुत पानी मिलाओ तब वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, या ब्लू लिटमस पेपर को पानी में भिगाकर डाल दो तब भी वो क्या कर देगा, रेड कर देगा।
समझ रहे हो? आप लिटमस पेपर भी क्या डाल रहे हो? सूखा, विदाउट पानी वाला ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। और एसिड भी क्या आपका विदाउट पानी वाला, दोनों ही सूखे हैं, एक पीने वाला एक पिलाने वाला। एसिड पानी पिलाना चाहता है किसको? लिटमस पेपर को, और लिटमस पेपर भी सूखा ही डुबा रहे हो, बिना पानी वाला है ना ब्लू लिटमस पेपर वाला। और एसिड भी क्या है? सूखा, दोनों ही सूखे हैं एकदम, है ना। तो ब्लू लिटमस को रेड नहीं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बताऊं, कि भाई HCl जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करता, ऐसा पूछा जाता है। मतलब इसकी जो वेपर बनती है ना इस एसिड की, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीजन पूछा जाता है। इसलिए नहीं करता क्योंकि ड्राई HCl का मतलब उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो ये ब्लू लिटमस को रेड कभी नहीं कर सकता। ये 3-4 चीजें एसिड के बारे में पता चल गई, ठीक है। तो पानी पिलाना ही पड़ेगा भाई, है ना। मैं भी पी लेता हूँ। ये 4-5 चीजें कर सकते हो, आती भी हैं आपको। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो चीज आज बताऊंगा तुम्हें वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको भी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिखना भी नहीं है, कर सकते हो ऐसे। एसिड कर लिया ना, ठीक है। इसका उल्टा मैं बेस में बोलने वाला हूं। मतलब अगर एसिड साउर इन टेस्ट था तो बेस क्या होगा? बिटर इन टेस्ट, है ना। उसको भी समझते हैं। एसिड के बारे में कुछ जानकारियां तो आपको हो ही गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ चीजें बताने जा रहे हैं आपको बेस के बारे में, है ना। फिर हम एसिड और बेस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बेस क्या होता है? कुछ नहीं, बेस भी केमिकल सब्सटेंस ही है। ये क्या करेगा? अगर एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है तो ये क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू करता है। समझ रहे हो? रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू करेगा। दूसरा, बेस हुआ करते हैं। बेस का स्टार्टिंग ही लेटर देखो, बी से स्टार्ट हो रहा है। बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट। समझ रहे हो? बिटर इन टेस्ट। एसिड H+ आयन देता है तो बेस आपका देता है बेटा OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन को आप क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हो, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। चलो फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं। आपने बेस को पहचानना तो सीखा नहीं होगा। जब भी ना बेटा मेटल के साथ, ध्यान दो ना, मेटल के साथ जब भी डायरेक्ट OH जुड़ा होगा ना, ध्यान दो ना, बेस को पहचानने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसिड को तो पहचान ही लोगे, है ना, कुछ याद ही रखने पड़ते हैं उसकी, लेकिन बेस को पहचानने का मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका है। मेटल के साथ जब भी डायरेक्ट OH जुड़ा होगा, समझेंगे अभी एग्जाम्पल से, वो बेसिक नेचर दिखाएगा, इतना तो गारंटी है। चलो फिर 1-2 एग्जाम्पल हम बेस के देखते हैं। बेस क्या देगा? OH नेगेटिव आयन। कहाँ? इन वाटर। मतलब एसिड को भी अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए पानी पिलाना ही पड़ता है। मतलब एसिड H+ आयन देगा कहाँ? पानी के अंदर। जब तक पानी नहीं दोगे उसको थोड़ा बहुत, तब तक एसिड अपना H+ आयन नहीं देगा, ठीक है। बेस भी OH- आयन देता है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कब? जब उसको किसके अंदर डालोगे? पानी के अंदर। अगर जब तक बेस को पानी नहीं पिलाओगे वो भी अपना बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, मतलब वो OH नेगेटिव आयन कभी भी रिलीज नहीं करेगा। पानी पिलाओगे बिल्कुल करेगा, जितना ज़्यादा पानी पिलाओगे उतना अच्छा OH नेगेटिव देगा वो, है ना। आप देखोगे ना, एक किसी को 5 गिलास पानी की प्यास लगी हुई है, आप उसको 1 ही गिलास पिला रहे हो तो वो भी तो सोचेगा यार खाली क्या, मज़ा नहीं आया। पानी को बेस को जितना अच्छा पानी, जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना बढ़िया होगा, उतना ज़्यादा घुलेगा ना वो। जितना ज़्यादा बेस घुलेगा उतने अच्छे से क्या देगा? OH-। चलो ठीक है। ये तो मैंने बेस को पहचानने का एक तरीका सिखाया। मेटल के साथ जब भी OH जुड़े वो बेस है मान के चलना, ठीक है। मेरा आइडिया है वो। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, NaOH, दिस इज मेटल, डायरेक्ट OH, बेस हो गया। के भी ओटी मेटल, पोटेशियम मेटल, इससे इसके साथ आप OH जोड़ दो, ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है ना। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस। घरों में चूना तो लगाया होगा आपने। चूना लगाने का मतलब किसी का नुकसान करना नहीं है। चूना लगाने का मतलब दिवाली आ रही है, थोड़ा घरों के दीवारों में लगाते हैं। ये भी एक आपका बेस है। क्यों? क्योंकि दिस इज मेटल, कैल्शियम मेटल होती है,
डायरेक्ट OH जुड़ा है, ठीक है। एक और ले रहे हैं, एक बेस और ले रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज मेटल, दिस इज OH ग्रुप। डायरेक्ट अगर मेटल से OH जुड़ेगा तो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो है, लेकिन इसको प्यार से कभी कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क का मैग्नीशिया। किसी को एसिडिटी वगैरह होती तो इसको खा सकते हैं आप, क्योंकि एसिडिटी में हम बेस का ही यूज करते हैं। एसिडिटी क्या होती है, आपके पेट में होता कौन सा एसिड है, HCl। HCl की लिमिटेड अमाउंट आपके पेट में रिलीज हो रही तो नॉर्मल चीज हो रही, एसिडिटी नहीं होती। अगर आपके स्टमक में इसकी अमाउंट ज़्यादा रिलीज हो रही है, उसी बीमारी को हम बोलते हैं एसिडिटी, है ना। तो एसिड को कंट्रोल करने के लिए उसका उल्टा दिया जाता है। एसिड का उल्टा होता है बेस, है ना। तो अगर आपके बॉडी में एसिडिटी हो रही है, मतलब पेट में एसिडिटी हो रही है, तो आपको बेस दिया जाएगा। जो इनो वगैरह होता है, इनो, जैसे एसिडिटी होती है तो इनो खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं, एसिडिटी का कंट्रोल करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम बोलते हैं बेस। और एसिडिटी को जो कंट्रोल करने वाली दवाई होती है उसको हम एंटासिड बोलते हैं। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है, व्हाट आर एंटासिड्स। कुछ नहीं होता, एंटासिड्स वो मेडिसिन्स होती हैं या वो दवाइयाँ होती हैं जो एसिडिटी को क्या करती हैं, कम करती हैं। और जो एंटासिड दवाइयाँ होंगी उसका नेचर हमेशा बेसिक होगा। आपको एसिडिटी हुई और एसिड वाली दवाई खिला दी, एसिड बढ़ाने वाली, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, समझ रहे हो। तो एंटासिड दवाइयाँ हमेशा किस नेचर की होती हैं, बेसिक नेचर की। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, इसका यूज एसिडिटी के उपचार के लिए करते हैं। इसको आप खिलाएंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। चलो, इनो भी आपका होता है ना। आपने बेकिंग सोडा का भी नाम सुना होगा, एसिडिटी में वो भी खिला देते हैं घरों में, घरेलू उपचार में ना। चलो वो तो सीखेंगे। तो ये तो आपके हो गए बेस। क्यों, क्योंकि मेटल से डायरेक्ट क्या जुड़ा है, यहाँ पर OH जुड़ा है। ये जितने भी फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये पानी में डालते ही क्या दे देंगे, अपने OH नेगेटिव आयन दे देंगे। इसको डालोगे, ये भी पानी में अपना OH नेगेटिव आयन दे देगा, ये भी देगा OH नेगेटिव, ये भी OH नेगेटिव। सब जितने भी फॉर्मूले दिख रहे हैं ये पानी में डालते ही OH नेगेटिव आयन देंगे। लेकिन जब तक पानी नहीं मिलाओगे तब तक ये OH माइनस को देने वाला नहीं है। क्योंकि देखो ना, अगर इस किसी भी फॉर्मूले की बात करूं तो देखो, इस फॉर्मूले की बात करूं तो इस सोडियम का लगाव इससे है, दोस्ती आराम से कौन तोड़ेगा भाई। किसी की दोस्ती को तोड़ने के लिए कुछ बीच में फैक्टर तो डालना ही पड़ेगा ना भाई। दोनों की बढ़िया दोस्ती है, कोई भड़काने वाला तो होना चाहिए। तो यहाँ से OH निकालने के लिए कुछ भड़काने वाला ही है, कुल मिला के भड़काने वाला है पानी। एसिड की दोस्ती को H+, देखो एसिड के अंदर जो H+ है उसको हटाने के लिए भड़काने वाला क्या डालना चाहिए, पानी, है ना, उसकी दोस्ती को तोड़ने वाला। अगर बेस से OH को निकालना है तो यहाँ पर भी एक फैक्टर डालना पड़ेगा, पानी। पानी डालोगे तभी क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन हर जगह से निकलेगा। ये समझ गयो। चलो, तो बेस के बारे में पता चल गया। रेड से क्या करेगा, ब्लू बिटरिन टेस्ट होते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। चलो फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ही आंसर देना। अगर 100% ड्राई बेस है, मतलब बिल्कुल भी विदाउट पानी वाला बेस है आपका, मान लो एक NaOH है, NaOH को आपने एक कंटेनर में लिया, आप उसमें रेड लिटमस पेपर डाल रहे हो विदाउट पानी मिला के, है ना, रेड लिटमस पेपर, क्या वो ब्लू कलर होगा उसका? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपना कैरेक्टर तब दिखाएगा जब इसमें थोड़ा बहुत पानी डाला। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी एसिड और बेस के बारे में, लेकिन हम कुछ डिटेल से लेकर चलते हैं अब इनको। ये बेसिक, कभी कभी ना डिफरेंस आ जाता है पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, यही डिफरेंस आप लिख देना, 3 डिफरेंस और 1-2 एग्जाम्पल, है ना। और बेस के तो मैंने एग्जाम्पल याद रखने के लिए बोल दिए। जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ आप OH जोड़ते रहो, बेस बनते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो, ये तो आपका डिफरेंस था एसिड और बेस में, और ये डिफरेंस था फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं बता रहा हूँ। या तो पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, 3-4 डिफरेंस जो मैंने है ना। दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ना एसिड और बेस के बारे में, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस थी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ हमने बाहर से देखा उनको। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सिर्फ बाहर से चेक करते हो। ब्लू लिटमस पेपर रेड हुआ, क्या लिटमस पेपर के अंदर घुसे क्या? सिर्फ बाहर से चेक किया कि भाई कलर चेंज हुआ तो हुआ,
मतलब जो भी चीज़ें बाहर से चेक करते हो आप किसी भी चीज़ की, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो एसिड और बेस के बारे में जितना भी मैंने बोला है ना, लिख भी लिया होगा, अभी लिखवा भी दूंगा, ये सबकी सब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड क्या थी, बेस थी। ठीक है, चलो हम एसिड बेस को तो समझ गए, लेकिन हम सीखते हैं काम की चीज़। क्या काम की चीज़? एसिड के बारे में नहीं, सॉल्ट तो बाद में सीखेंगे जब हम एसिड और बेस को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो एसिड और बेस के बारे में जितना मैंने बोला समझ सकते हैं। तेरे को आ रहा नहीं आ रहा, पीछे समझ में आ रही चीज़ें? किसको नहीं आ रहा, रेज योर हैंड। अभी लिखवाऊंगा तो आपका कनेक्ट हो जाएगा उससे, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें आपको आती भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम यहाँ पर लेके चलते हैं एसिड को थोड़ा डिटेल लेवल में। ठीक है, किस लेवल में? थोड़ा डिटेल लेवल में। तो एसिड बेस के बारे में जितनी चीज़ें बोली बहुत बढ़िया थी, मज़ा आ रहा था उसमें। अब हम सीखते हैं एसिड के बारे में कुछ और। हम एसिड को ही पकड़ते हैं और पकड़ के उसको देखते हैं। देखो बेस के बारे में जान सकते हैं, तो हम एसिड के बारे में थोड़ा डिटेल से चलते हैं। हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स। समझ रहे हो इसका मतलब क्या? ध्यान समझो, हम यहाँ पर डिटेल से समझने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू सोर्स, मतलब सोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ना एसिड हर जगह से आपको मिल सकता है। कुछ एसिड आपको प्लांट से मिलते हैं, जैसे नींबू है, नींबू के अंदर जो एसिड है प्लांट्स में मिलेगा ना। आंवला है, आंवले के अंदर क्या है, प्लांट से ही तो मिलेगा। तो कुछ एसिड हमारे प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और कुछ एसिड हमारे पास मिनरल से मिलते हैं। मिनरल समझते हो ना, खोद के अर्थ के नीचे से भी निकाले जाते हैं। तो दो टाइप के सोर्स हो सकते हैं, या तो एसिड प्लांट्स और एनिमल से निकाल सकते हो, या दूसरा मिनरल से भी निकाल सकते हो। हमारे पास दो टाइप के एसिड्स होते हैं। एक जो प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे उनको आप बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब वो एसिड जो प्लांट्स या आप किससे एक्सट्रैक्ट करते हो, एनिमल से करते हो। और दूसरा होता है आपके पास मिनरल एसिड। मिनरल एसिड नाम से पता चल रहा है, मिनरल से निकाल सकते हैं। मिनरल मतलब मिनरल ही होता है ना, समझेंगे वो। तो मिनरल से निकाले जाने वाले एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। समझ सकते हो? तो सोर्स के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के आपके पास एसिड्स होते हैं। सोर्स का मतलब कहाँ से आप निकाल रहे हो उनको। एनिमल और प्लांट से मिलेगा तो वो आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है, और मिनरल से अगर निकाल रहे हो, है ना, अर्थ से खोद के, है ना, वो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं। चलो हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को। आपको एक चीज़ और समझा दूँ, क्या आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, खाने के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये अगर प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं ना बेटा, ये और ऑर्गेनिक एसिड प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, है ना। तो अगर प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, तो जैसे आंवला है, आंवले के अंदर क्या होता है, अभी मैं सभी के एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना। जैसे दही खाई होगी आपने, दही, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो एनिमल ही से तो दही कहाँ मिलेगी, एनिमल से ना। तो दही किसके अंदर आएगी, मतलब दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो इसके अंदर आएगा। क्यों? आप कैसे चेक करोगे कि ऑर्गेनिक है या मिनरल है? चेक कैसे करेंगे? या तो सोर्स के अकॉर्डिंग करो, आप सोर्स पता है तो सोर्स के अकॉर्डिंग करो। जैसे लैक्टिक एसिड है, एनिमल से मिलेगा, है ना, दही के अंदर। एस्कॉर्बिक एसिड है आपके आंवले के अंदर, है ना। विनेगर है आपका, विनेगर, है ना, विनेगर खाया है, चाउमीन में पड़ता है जो खट्टा खट्टा, है ना। तो वो आपके ऑर्गेनिक एसिड है। जितने भी आप ऑर्गेनिक एसिड देखते हो उनको आप खा सकते हो। मतलब मेरा मतलब ये है कि एसिड होते तो नेचर में खतरनाक है भाई। खतरनाक का मतलब समझ रहे हो? एसिड क्या करते हैं ना, अगर आपके स्किन के टच में आ जाते हैं ना, ध्यान से ना कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर एसिड आपके स्किन के टच में आते हैं, अगर आप स्किन में डाल दे रहे हो तो स्किन को क्या कर देते हैं, वो जला देते हैं। लेकिन काम की चीज़, इन दोनों एसिडों में से आपसे पूछोगे ना, इन दोनों एसिडों के पास अगर आप जाओगे, इसके पास और इसके पास, तो इन दोनों से पूछोगे
कि भाई मेरी स्किन को कौन जलाएगा, ये बोलेगा मैं जलाऊंगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझेंगे इनका। तो मिनरल एसिड बोलेगा मैं जलाऊंगा, ये बोलेगा नहीं, ये तो आपको फायदा ही देता है। ये वाले जो एसिड होते हैं वो एडिबल होते हैं, इनको खा सकते हो आप, आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं करते। भाई आंवला खाते हो आप, आंवले के अंदर एसिड है। दही खाते हो, क्या आपने दही खाई तो स्किन जली क्या, पेट ही जल गया क्या? नहीं जला ना। आप विनेगर भी खाते हो, विनेगर भी किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये आपके स्किन को कोई डैमेज नहीं करते। विनेगर खाते हो, है ना। अमरूद खाते हो, कौन कौन से एसिड मिलते हैं उसमें बताऊंगा। अमरूद में मिलता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर होता है उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। टमाटर खाते हो तो क्या उसके अंदर जो ऑक्जेलिक एसिड था, है ना, उसने आपकी स्किन को जलाया क्या? नहीं ना। अगर ये स्किन को नहीं जला रहे हैं तो आप इनको खा सकते हैं। तो ये एसिड आपकी स्किन को कभी भी डैमेज नहीं करते। मतलब क्या कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं। जो एसिड आपकी स्किन को कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, मतलब कमजोर है, तो ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होंगे वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेंगे, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। अगर ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है तो आपका मिनरल एसिड उसका उल्टा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। आपने सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना हो, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड का राजा के नाम से भी जाना जाता है। आप ये मत बोलना कि सर कौन सी एसिड रानी के नाम से जानते हैं, इसका नाम राजा ही है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एसिड का राजा। और ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप स्किन में इसको डालोगे, स्किन में डालोगे ना, जला देगा। तेजाब को ही बोलते हैं, तेजाब सुना है ना, यही है वो तेजाब। एसिड डाल दिया बोलते हैं ना किसी की स्किन पे, वो यही डाला जाता है। डाल मत देना। आजकल तो वैसे खुले में नहीं बिकता है, लेकिन मिलता है लैब में भी हमारे। ठीक है, तो मिनरल एसिड क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग। ये स्किन को क्या करते हैं, डैमेज। आपके पास मिनरल में ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम किंग ऑफ एसिड बोलेंगे। एक आपके पास नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना। और भी होते हैं आपके पास, हैं HCl, वेरी गुड, HCl। ये लिमिटेड में है तो जलाएगा नहीं, है ना। अगर पेट में ज़्यादा निकल जाएगा तो जला भी देता है। कभी कभी क्या होता है ना, आपके पेट में इसकी एक्सेस अमाउंट निकलने लगती है, एसिडिटी बोलते हैं। और जिसको लगातार डेली बाय डेली एसिडिटी हो रही ना, उसकी स्टमक की वॉल पे घाव हो जाते हैं। ध्यान से ना, बोलना क्या चाह रहा हूँ। एसिडिटी 1-2 दिन तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन चलेगी। लेकिन अगर कंटिन्यूटी में अगर एसिडिटी हो रही है, इसका मतलब उसके पेट में ये कंटिन्यू निकल रहा है तो एसिड ही तो है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भाई आपकी पेट की जो स्टमक की इनर वॉल होती है ना, अंदर की वॉल, उस पर घाव बना देता है। और उसी कंडीशन को हम अल्सर बोलते हैं। एक बोलते हैं ना, इसको अल्सर की बीमारी होगी। अल्सर का मतलब क्या होता है, सिंपल। अल्सर तो एक टेक्निकल वर्ड में हम बोलते हैं। अल्सर का एक्चुअल मीनिंग होता है स्टमक की वॉल में घाव होना, है ना। तो अगर इसकी एक्सेस अमाउंट बॉडी में निकलेगी स्टमक के अंदर तो घाव बना देगा, और उस बीमारी को बोलते हैं अल्सर। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिनरल एसिड बोल सकते हैं, और मिनरल एसिड आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। ठीक है, और वीक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे। और ऑर्गेनिक एसिड को आप इजीली खा सकते हो। क्यों खा सकते हो? क्योंकि वीक एसिड है, आपको कोई नुकसान नहीं करने वाले। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपको पता चल गया, लेकिन हम ऑर्गेनिक एसिड को थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम लिखते हैं, और वो ऑर्गेनिक एसिड कहाँ मिलते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी मिल जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड समझेंगे, कहाँ मिलता है वो समझेंगे, और इसका सोर्स क्या है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मतलब जो वीक एसिड हैं उनके मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड, देखो पहला तो आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है लैक्टिक एसिड। ध्यान से सुनना, लैक्टिक एसिड, समझ रहे हो। और ये मिलेगा कहाँ? लैक्टिक एसिड आपको मिलता है कर्ड के अंदर। किसके अंदर मिलेगा बेटा? कर्ड के अंदर। ये कभी कभी ना आता है आपके पेपर में। आपने सेव खाया होगा, सेव वो नहीं है, रेड वाला सेव नहीं बोलना, ग्रीन एप्पल मिलते हैं आपके, है ना। तो हरा जो सेव होता है उसका भी थोड़ा देखो ना,
जो चीज़ आप खाते हैं थोड़ा खट्टापन आता है, ध्यान से ना, लैक्टिक एसिड मिल रहा है मतलब एसिड अगर है तो एसिड का काम क्या होता है, किसी चीज़ को खट्टा करना। तो दही का जो खट्टापन होता है मतलब वो इसकी लैक्टिक एसिड के ही थ्रू होता है। और बनाता कौन है इस लैक्टिक एसिड को? दही के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं लैक्टोबैसिलस नाम के, वही क्या करते हैं, इसका जनरेशन करते हैं। तो कर्ड के अंदर मिलेगा आपको लैक्टिक एसिड, पहली चीज़। दूसरा, ग्रीन एप्पल जो होते हैं आपके पास, उसके अंदर मिलता है मैलिक एसिड, मैला मैला होता है। नहाया नहीं होगा ना इसने कभी से हाँ, पानी नहीं आया होगा ग्रीन एप्पल के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो मैलिक एसिड कहाँ मिलता है? ग्रीन एप्पल्स के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये मिलता है आपको विनेगर के अंदर, चाउमीन के अंदर, विनेगर के अंदर। चाउमीन बनाने के लिए डालते हैं ना ऊपर से, कलरलेस होता है, इसका टेस्ट क्या होगा? खट्टा होगा, ठीक है। और इसके ना कुछ और नाम भी मिलते हैं, वो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एसिटिक एसिड होता है इसको आप कभी कभी इस नाम से भी जानते हो, ग्लेशियल एसिड। बहुत स्टैंडर्ड टर्म्स बोल रहा हूँ क्योंकि एसिटिक एसिड तो सबको पता है, एग्जाम वाला आपको ना डायरेक्ट ग्लेशियल एसिड के बारे में पूछता है। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ग्लेशियल एसिड, आप बोलना एसिटिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिड्स, ठीक है। मिलता गया विनेगर के अंदर, है ना। 100% नहीं होता, ये 4% होता है उसके अंदर, 96% पानी होता है विनेगर में। विनेगर के अंदर 96% क्या होता है? पानी होता है। अब 4 से 5% क्या होता है? एसिटिक एसिड पड़ा रहता है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। और कोई आपके पास और भी चीजें होती हैं, आपने ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना होगा। ऑक्जेलिक एसिड ये आपके 3 चीजों में मिलेगा। आपने पालक खाया होगा, स्पाइनस, क्या है स्पाइनस। दूसरा, अमरूद खाया होगा ना, हाँ, टमाटो भी खाया होगा। सबके अंदर क्या मिलता है? देखो, पालक खाओ, अमरूद खाओ, चाहे टमाटो खाओ, सब में क्या मिलता है आपका? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब ना आपसे कभी ना खट्टापन, अगर मैं आपसे पूछूं टमाटर का खट्टापन किसके थ्रू होता है, तो उसके लिए अलग याद मत कर देना। ऑक्जेलिक एसिड, एसिड है तो खट्टा होगा, मतलब जो पालक की पत्तियों को चबाना उसमें थोड़ा बहुत खट्टापन होता है, चबाना आज घर जाके। आयरन तो मिलता ही है पालक में सबसे ज़्यादा, आयरन के साथ साथ ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो अमरूद खाओगे ना, थोड़ा खट्टापन उसमें भी लगता है, हल्का फुल्का, है ना। और जो टमाटर खाओगे उसका तो सभी जानते, सभी खट्टा। तो इन तीनों में क्या मिलता है आपके पास? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। चलो, एक होता है आपके पास टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। वो कहाँ मिलता है भाई? वो मिलता है, एक तो मिलेगा ग्रेप्स के अंदर, अंगूर, खट्टे अंगूरों में, पके हुए में नहीं मिलेगा। वो कच्चे अंगूर जो होते हैं उनमें मिलता है, पके हुए तो मीठे होते हैं ना। और पके हुए भी अगर दुकानदार तुम्हें थोड़ा आधे कच्चे वाले दे देगा, वो भी तो खट्टे लगते हैं ना। तो टार्टरिक एसिड होता है ग्रेप्स में। और दूसरा, इमली तो खाई होगी, टर्मेराइट, ठीक है, यहाँ मिलेगा, कर लोगे। चलो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे समझाते हैं। ये कभी कभी ना आपके एग्जाम में मिलते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा एसिड कहाँ मिलेगा। ये जो राइट साइड लिख रहा हूँ सोर्स है, और लेफ्ट साइड एसिड का नाम है। तो लैक्टिक एसिड का सोर्स है दही, मैलिक एसिड का सोर्स है ग्रीन एप्पल, है ना, यहाँ से मिलेगा। ये जितने भी एसिड हैं इनको आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खाते तो हो ना आप, ये एप्पल खाते हो, विनेगर चाउमीन रोज खाते हो, आप फास्ट फूड के अलावा जी थोड़ी पाते हो, ठीक है। सबको चींटियों ने तो काटा ही काटा होगा, हाँ, चींटियों को काटने के बाद दाने हो जाते हैं ना आपके हाथों में, वो आपका होता है फॉर्मिक एसिड। जो आंट स्टिंग होता है ना, या नेटल स्टिंग, जो बिच्छू घास होती है, जैसे सिन्ना लगाते तो तुम्हारे आसपास भी होगा, सिन्ना बोलते हैं उसको, बिच्छू, तो नेटल होती है। नेटल जो स्टिंग होती है, या आप कह सकते हैं आंट स्टिंग,
आंट जो स्टिंग होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, और इसको आप मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, समझ रहे हो। ये तो कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड थे जो आपको आने चाहिए। नेटल स्टिंग, बिच्छू घास मतलब नेटल स्टिंग, एंड जो आंट स्टिंग है, मधुमक्खी या जो आपका चींटी वगैरह काटती है, तो उसमें आपका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ठीक है, हाँ वास्प में, कौन सी वास्प, वेपर, हाँ एसिड ही होता है। हाँ, दर्द करते हैं ना, कोई भी मधुमक्खी है। अच्छा, मधुमक्खी का एग्जांपल बता रहे हो, छोटी मधुमक्खी है बड़ी, हाँ उसमें ऑप्शनल होगा, हाँ वो कर लेंगे अभी। ठीक है, तो एसिड होता है आंटी स्टिंग, मधुमक्खी करेगी, मधुमक्खी काटेगी, उसमें बिच्छू बिच्छू होता है एक, वो काटता है जैसे इतना शींड वाला हो, बिच्छू देखा है आपने। हाँ, जैसे आजकल खुदाई खेत वेत खोद रहे होगे तो उसके पत्थर के नीचे से निकलेगा नहीं देखा बिच्छू आपने, स्कॉर्पियो उस टाइप से होता है कुछ, वो पता नहीं काटेगा तो ऐसा बना देगा, तो मैं क्या बोलूं। नहीं, उससे तो अगर ज़्यादा काट लेगा तो मर भी जाते हैं उससे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा उसने एसिड डाल दिया, बॉडी एसिड ही होता है उसके अंदर। ठीक है, बिच्छू काटता है तो बिच्छू घास में भी एसिड, और जो बिच्छू होता है उसमें भी एसिड है ना, मधुमक्खी काटे उसके अंदर भी एसिड है ना, समझ रहे हो, इतना कर सकते हो। चलो फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये तो आपको आने चाहिए थे है ना, ये कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा एसिड मिलेगा। ठीक है, चलो, तो हमने एसिड और बेस को डिफरेंस किया था है ना, तीन तीन प्रॉपर्टी हमने एसिड और बेस की देखी थी, वो लिख लिया होगा। दूसरा, हमने सोर्स के अकॉर्डिंग दो टाइप के एसिड देखे थे, एक ऑर्गेनिक जो वीक एसिड होता है जिसको आप खा सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल थे वो वीक एसिड थे, वो आपको नुकसान नहीं करते, स्किन को आपको नुकसान नहीं करते। लेकिन जो मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो आपकी स्किन को क्या करता है, डैमेज करता है, जला देगा पूरा। ठीक है, समझ सकते हो। तो ये तो था सोर्स के अकॉर्डिंग एसिड का क्या था, क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं काम की चीज। काम की चीज क्या है ना, देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो एसिड होते हैं वो वीक भी होते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं। ध्यान से वरना बोलना क्या चाह रहा हूं, जितनी चीजें बताई थी समझ सकते हो, जितना बोला समझ रहे हो ना। किसी को डाउट पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछो, तुम्हें आ रहा है कुछ, आप तीनों को समझ में आ रही ना चीजें। ठीक है, अभी तो मैं लिखवाएं इसलिए नहीं रहा हूं, आज फर्स्ट दिन ही है ना आपका, तभी कल से लिखवा दूंगा। मैं नोट्स भी ऐसा बनाता हूँ ना प्रॉपर। अभी थोड़ा क्या है ना कि पूरा बीच बीच में मैं, अभी तो मैं कंटिन्यूटी बताते रह रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ ना, बीच में समझाने के साथ साथ लिखवाना भी जरूरी है। लेकिन आज मत लिखो, कल से लिख लेना, इतनी चीज़ कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें, रटना वटना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके पास दो टाइप के एसिड थे, एक वीक एसिड था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। आपने बोला एसिड का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, सावरिन टेस्ट होता है। क्या सभी एसिड को टेस्ट करके बता सकते हो ये खट्टा हो रहा है, मीठा हो रहा है ना? नहीं कर सकते हो ना, क्यों? क्योंकि कुछ एसिड आपके पास स्ट्रांग होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, और कुछ एसिड क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिससे काम कुछ दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपको अगर एसिड और बेस की टेस्टिंग करनी है, आपको चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है, तो आप हमेशा उसको जीभ से टेस्ट करके नहीं बताएंगे। वैसे कर पाते तो हो जाता, क्योंकि एसिड क्या होता है खट्टा, बेस क्या होता है कड़वा, लेकिन सभी एसिड और सभी बेस को आप जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते कि ये एसिड है ये बेस है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हीं के थ्रू हम क्या करेंगे, एसिड और बेस की टेस्टिंग करेंगे कि यहाँ पर एसिड है वहाँ पर बेस है। कैसे चेक करेंगे उसको समझते हैं। जो टॉपिक अभी बताने वाला हूँ ना, वही एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक का तो आपको आता भी था, लेकिन एसिड और बेस को आप जीभ से टेस्ट नहीं कर पा रहे हमेशा,
तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो एसिड और बेस के बारे में आपको कुछ बताएं कि भाई ये एसिड का ये हाल है और बेस का ये हाल है। देखो वो हाल बताने वाला कौन सा चीज़ है, वो उसका नाम होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं होता, आपके घरों में भी ना जो स्विच होता है, अभी एसिड बेस को छोड़ो, जो स्विच होता है स्विच के अराउंड एक थोड़ा सा बल्ब लगा रहता है, लाइट आती है तो उसमें दिख जाती है ना। तो वो जो छोटा सा स्विच के बगल में छोटा सा वो लाइट का स्पॉट जनरेट होता है लाइट आते समय, वो आपको क्या बताता है, लाइट है या नहीं है। उस स्विच ने आपको क्या किया, इंडिकेट किया कि भाई लाइट है। आप स्विच बिना ऑन करे भी चेक कर सकते हो, यहीं से भी चेक कर सकते हो। अभी लाइट ऑन है ना, अगर मान लो उसके बगल में छोटा सा वो रेड कलर का होता है, देखा होगा तुम्हारे घरों में भी होगा, वो अगर दिख जाए मान लो यहाँ से तो रेड दिख, अगर वहाँ पर लाइट जल रही है तो समझ लेना लाइट है, नहीं तो नहीं। तो वो छोटा सा स्विच आपको क्या बता रहा है कि लाइट अवेलेबल है या लाइट अवेलेबल नहीं है, वो आपके लिए इंडिकेटर है। एसिड और बेस की टेस्टिंग के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ नहीं होते, ये कुछ चीज़ें ही होती हैं। इंडिकेटर आर कुछ सब्सटेंस होते हैं, दीज आर सम सब्सटेंसेज जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर वगैरह या अपनी स्मेल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं जिसको आप एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो अपने कलर वगैरह या अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको डिफाइन करने चलूं तो इंडिकेटर आर सब्सटेंस व्हिच चेंज कलर और स्मेल भी चेंज कर सकते हो, समझेंगे, इन द कॉन्टेक्ट विथ एसिड और बेस। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, दीज आर सब्सटेंसेज which change कलर या स्मेल भी क्या हो सकती है इन सब्सटेंसों की, चेंज कलर या स्मेल with the contact of acid और बेस। रटना नहीं है, ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, सिंपल याद रखना। इंडिकेटर वो चीज़ें होती हैं, है ना, जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर या टेस्ट चेंज कर सकती। एक घरेलू एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, फिर तो बाकी हम केमिकल जो लेबोरेटरी में देखते हैं उसको सीखेंगे। तो घरेलू एग्जांपल आपने देखा होगा, जो हल्दी हो जाती है ना, कभी आपके कपड़ों में हल्दी के दाग लग जाते हैं, है ना। हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो, ठीक है। अगर आप हल्दी के लगे हुए कपड़े को आप साबुन से धो रहे हो, उसका जो दाग है ना वो गायब तो नहीं होता, वो रेड हो जाता है। हल्दी ने आपको क्या बताया कि भाई मैं जिस चीज़ से, मेरे को जिस चीज़ से नहला रहे हो उसका नेचर क्या है, बोला बेसिक। मतलब हल्दी का जो येलो कलर से रेड कलर होना है वो आपको ये बता रहा है कि मैं बेस के कांटेक्ट में आया हूँ। हल्दी को जब आप साबुन के कांटेक्ट में लाते हो, साबुन एक्चुअल में तो सॉल्ट है लेकिन वो सॉल्ट का नेचर बेसिक होता है। अभी समझेंगे, सॉल्ट भी 3 टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड, है ना, न्यूट्रल। लेकिन जो साबुन हुआ करता है उसका नेचर बेसिक हुआ करता है। साबुन, अगर आपसे कोई बोले कि साबुन क्या है, आप बोलना सॉल्ट है। साबुन क्या है, सॉल्ट है एक, लेकिन उस सॉल्ट का नेचर क्या है, बेसिक है बोलना, ठीक है, परफेक्टली न्यूट्रल नहीं है, वो बेसिक नेचर है। तो हल्दी को आप जैसे ही साबुन के कांटेक्ट में ला रहे हो उसका कलर क्या हो रहा है, रेड। इससे क्या आप आइडिया लगाओगे कि जब भी हल्दी ने क्या किया, आपको इंडिकेट किया, तो हल्दी किसकी तरह काम कर रही, फिर इंडिकेटर की तरह काम कर रही, समझ रहे हो। तो हल्दी ने रेड कलर जो कन्वर्ट किया वो बेस के कांटेक्ट में किया। अगर येलो से अगर हल्दी का कलर रेड हो रहा है तो हल्दी ने आपको ये बताया कि हम किसके कांटेक्ट में आए हुए हैं, बेस के कांटेक्ट में आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, कर सकते हो ना। तो हल्दी किसकी तरह काम कर रही, फिर इंडिकेटर की तरह काम। आपने साबुन को चख के तो नहीं बताया कि साबुन बेस है या सॉल्ट है, कुछ ना, किसने बताया आपको, हल्दी ने बताया ना। कि हल्दी ने क्या बताया कि मैं साबुन से नहा रही हूँ, मतलब मुझे बेस से नहलाया जा रहा है, ठीक है। तो साबुन क्या था, बेसिक नेचर था, समझ सकते हो, ठीक है। अगर हमें साबुन के अंदर रेड लिक्विड डालेंगे तो ब्लू में कलर होगा। हाँ बिल्कुल होगा,
साबुन को आप सॉलिड फॉर्म में नहीं, साबुन को पहले पानी में घोलना, क्योंकि सॉलिड, देखो मैंने बोला कि कोई भी एसिड और बेस कब काम करता है, जब वो उसको पानी में डालोगे। अब साबुन सूखा पड़ा है एकदम, आप उसके टच करवा रहे हो लिटमस पेपर, वो कुछ नहीं करने वाला, इसको ध्यान रखना। तो साबुन का जो सॉल्यूशन होगा पानी में, वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। हल्दी को क्या कर देगा, येलो से रेड। और साबुन का नेचर क्या था, बेसिक, तभी तो हल्दी को रेड किया। और दूसरा ब्लू, वो आपका रेड लिटमस पेपर भी क्या कर देगा, वो साबुन बेसिक नेचर का है, तो साबुन का जो पानी में सॉल्यूशन होगा, रेड लिटमस को क्या करता है, बेस ब्लू करेगा। तो साबुन का सॉल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू, क्योंकि साबुन बेसिक नेचर का होता है। हल्दी को क्या करेगा, येलो से रेड, क्योंकि साबुन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो। तो इंडिकेटर समझ सकते हो? ठीक है, चलो। इंडिकेटर भी ना आपके पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपके पास नेचुरल हो सकता है, या हम लोगों ने बनाया हुआ सिंथेटिक हो सकता है। ध्यान से सुनना, जो इंडिकेटर होता है तो नेचुरल होगा या सिंथेटिक हो सकता है। मतलब हल्दी कहाँ मिलेगी, आपने बनाई या नेचर में मिली? तो हल्दी किसकी, टर्मेरिक किसके अंदर आएगा फिर, टर्मेरिक, हल्दी किसके अंदर आएगी, नेचुरल इंडिकेटर की तरह। ठीक है। दूसरा लिटमस पेपर, मैंने बोला लिटमस प्लांट से मिलता है, और प्लांट्स आप तो बनाते नहीं हो, लिटमस पेपर की किसके अंदर आएंगे, हाँ, लिटमस पेपर भी क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। और सिंथेटिक में तो अलग अलग होते हैं, अभी मैं समझाता हूँ। आपने सिंथेटिक का नाम सुना होगा, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज। फिनोप्थलीन सुना है? नहीं सुना है तो सुन लो, फिनोप्थलीन। ठीक है, समझ रहे हो? फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, है ना। ये सबके सब क्या होते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब हमने बनाए हैं इनको। ठीक है। और जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो टर्मेरिक होता है और लिटमस पेपर होते हैं, कर सकते हो। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेज जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर या तो अपना कलर बदलेंगे, या उन इंडिकेटरों की स्मेल भी चेंज हो सकती है। ठीक है। और इंडिकेटर आपके पास सोर्स के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के हैं, एक हमने बनाए गए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन हमने बनाए हैं। नेचुरल इंडिकेटर हल्दी और आपका जो लिटमस पेपर है वो आपके नेचर में मिलते हैं और नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है। चलो, थोड़ा बहुत इनके बारे में बता रहे हैं, फिर हम डिटेल में समझेंगे इसको। तो इंडिकेटर कर सकते हो, चलो फिर, बहुत बढ़िया। तो हल्दी के बारे में तो मैंने बता दिया कि हल्दी क्या करेगी, बेस के कांटेक्ट में आने पर क्या करेगी, हल्दी बेस के कांटेक्ट में आने पर क्या करेगी। शादी थोड़ी करवा रहे हैं हल्दी की, शादी से पहले हल्दी लगवाते हैं ना वो नहीं करवा रहे हैं हल्दी का। ठीक है। तो हल्दी क्या करेगी, बेस के साथ क्या करेगी रेड कलर देगी, एसिड के साथ कोई भी कलर नहीं देगी, एसिड के साथ एज इट इज वैसा ही बचे रहा। हल्दी में आप एसिड मिला दो, वो येलो की येलो रहेगी, लेकिन एसिड में आप हल्दी में आप बेस मिला दो, वो रेड हो जाएगी। ठीक है। कभी कभी ना आपने एक जादू भी देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ, फिटकरी लगा कर ना, फिटकरी अगर चाकू से लगाओगे और नींबू काटोगे, ठीक है, वो रेड कलर का ऐसा लगता है जैसे ब्लड निकल रहा है। नींबू था एसिड, फिटकरी क्या होती है, फिटकरी क्या होती है, सॉल्ट होती है। लेकिन फिटकरी जो सॉल्ट होती है उसका नेचर क्या होता है, तो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का। नहीं देखा होगा आपने, हल्दी वाला तो देखा ही होगा ना, हल्दी के दाग वाला तो जरूर देखा होगा, फिटकरी वाला नहीं देखा होगा। आज घर में जाके देखना, फिटकरी पड़ी होगी आपके घरों में, और फिटकरी में आप नींबू निचोड़ना, हाँ वही फिटकरी जो कटने पर लगाते हैं, स्किन पे भी लगाते हैं, हाँ समझ रहे हो, उसको आप नींबू में मिलाना, रेड कलर आएगा। तो फिटकरी भी किसकी तरह काम करती है, फिर इंडिकेटर की तरह। अगर फिटकरी को आप एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर का होगा, बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिटकरी भी आपकी इंडिकेटर की तरह काम करती है। चलो फिर हल्दी भी इंडिकेटर की तरह काम करती, चेक कर लिया। और जो लिटमस पेपर तो आपने बताया था, दो टाइप के लिटमस पेपर हैं। ब्लू क्या करेगा, दो टाइप का ब्लू लिटमस पेपर,
एसिड मिलाते ही क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, और रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, बेस मिलते ही क्या मिलेगा, ये ब्लू हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कर सकते हो। ठीक, ये तो था आपके लिटमस पेपर के बारे में और हल्दी के बारे में कहानी। लेकिन आपको इनके बारे में कम आना चाहिए जो मैंने बताया। लेकिन काम की चीज़ ना, जो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, उसके बारे में आपको आना चाहिए, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पूछा जाता है कि मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो कलर कैसा होगा, है ना, और बेस में डालेंगे तो कैसा कलर होगा, तो उसको समझते हैं। तो लिटमस पेपर तो कर सकते हो ना, ब्लू क्या करेगा, एसिड के अंदर रेड कलर होगा, और रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड के अंदर डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। हम सीखते हैं हम मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन का। तो सबसे पहले तो उनका ओरिजिनल कलर चेक करो। ठीक है, तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका ओरिजिनल कलर, नाम ही से पता चला ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसका ओरिजिनल कलर तो होता है ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इसका रियल कलर किस कलर का होता है, ऑरेंज। ठीक है, अगर आप इसको एसिड में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है क्या, रेड, और बेस में इसको डालते हैं, बेस में हो जाता है येलो। अभी बोलना नहीं है, आपको एग्जाम में लिख के आना है। पूछा जाता है मिथाइल ऑरेंज को एसिड में मिलाएंगे तो मिथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर है किस में बदल जाएगा, रेड में, और अगर मिथाइल ऑरेंज को अगर बेस में मिलाते हैं तो उसका ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो। तो मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज जो ओरिजिनल कलर था क्या था, ऑरेंज कलर, संतरे का जैसा दिखेगा बाहर, है ना। बेस में डालोगे तो येलो, एसिड में डालोगे तो क्या होगा, रेड होगा। ये तो था मिथाइल ऑरेंज के बारे में। दूसरा एक हुआ करता है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन फिनोप्थेलिन इसका ओरिजिनल कलर होता है कलरलेस, कुछ नहीं होता है इसका कलर, जैसा पानी होता है ना बेटा, ठीक है, कलरलेस। फिनोप्थेलिन कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। इसी खुशी में थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, किलने वाला। क्या कलर होता है फिनोप्थेलिन का, कोई कलर नहीं होता। इसको आप एसिड में डालते हो ना, एसिड में जैसा था वैसा ही बना रहता है, मतलब कलरलेस था, एसिड में डालोगे तब भी क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा जैसा था, मतलब कलरलेस रहेगा। आप कह सकते हैं नो चेंज इन कलर। कलरलेस था, एसिड में डालोगे वैसे का वैसा रहेगा, मतलब कलरलेस, मतलब नो चेंज इन कलर्स। लेकिन आप फिनोप्थेलिन को बेस में डालते हो, थोड़ा बेस बढ़ा के इसका कलर हो जाता है पिंक। तो ये आपको कलर आपको आने चाहिए। हल्दी जाए भाड़ में, लिटमस पेपर जाए भाड़ में, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन दोनों के बेस्ड पूछे जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर बेस में क्या हो जाता है, येलो, एसिड में क्या हो जाता है, रेड। फिनोप्थेलिन बेस के साथ पिंक कलर देता है और फिनोप्थेलिन एसिड के साथ कलरलेस से बने रहता है। ओरिजिनल कलर भी इनका याद रख ही लेना। मिथाइल ऑरेंज नाम ही से होता है ऑरेंज कलर का होगा, फिनोप्थेलिन कलरलेस। पानी पिया मतलब फिनोप्थेलिन पिया मान के चलो आप, ठीक है। तो ये कर सकते हो। ये तो था बहुत सिंपल सा लॉजिक। हमने ये देखे थे इंडिकेटर्स, ये दो टाइप के इंडिकेटर थे, एक सिंथेटिक, एक आपका नेचुरल। कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम मिलवाते हैं एक इंडिकेटर से। देखो जितने भी मैंने अभी तक इंडिकेटर बताए, ये इंडिकेटर सिर्फ कलर में चेंज हो रहा था इनका, कोई रेड से ब्लू, कोई ब्लू से पिंक, है ना। मतलब यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स थे इनमें कलर में चेंज हो रहा था। अभी तक ऐसे इंडिकेटर आपको मैंने नहीं सिखाए जिसकी स्मेल में चेंज हो रहा हो। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जिनकी स्मेल में चेंज होता है। कब? जब उनको एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है। चलो फिर उन्हीं इंडिकेटरों का प्यार से नाम हुआ जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ध्यान से ना,
ये जितने भी इंडिकेटर थे, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, है ना, हल्दी, है ना, और फिटकरी भी बताया था, है ना, ये सबके सब जितने भी इंडिकेटर थे इनके कलर में चेंज हो रहा था, स्मेल में चेंज नहीं हो रहा था। तो कलर में भी चेंज हो सकता है इंडिकेटर का एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाने से, या स्मेल में भी क्या हो सकता है, चेंज। तो अब मैं कुछ इंडिकेटरों से आपको मिलवा रहा हूं जिनकी स्मेल में चेंज होता है किसके कांटेक्ट में आने पर, एसिड या बेस के। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, आप बोलना वो इंडिकेटर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी सिर्फ स्मेल में चेंज आता है, कब, एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने से। कलर में चेंज आ रहा है तो नॉर्मल इंडिकेटर हो गए। अगर कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं आपके पास जिसके कलर में नहीं, उसके स्मेल में चेंज आता है, समझ रहे हो। चलो फिर उसी को समझते हैं। उन इंडिकेटरों को हम किस नाम से जानते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं, लिख भी ले रहा हूं, दीज आर इंडिकेटर which change their smell, कब, स्मेल when contact with एसिड या बेस। समझ रहे हो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्मेल में चेंज आएगा तो आपके ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। अगर कलर में चेंज आएगा इंडिकेटर्स के एसिड बेस के कांटेक्ट में आने से, वो क्या होगा, आपका नॉर्मल इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे आपके पास अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे अनियन है, प्याज है ना, वनीला क्रीम खाई होगी, वनीला, और आपका क्लोव, लौंग, इनकी खुद की कुछ ना कुछ अपनी ओरिजिनल स्मेल होती है। लौंग खाओगे उसकी कुछ अपनी स्मेल है, प्याज खाओगे उसकी भी स्मेल होती है, और वनीला भी एक, उसकी भी क्या होती है, स्मेल होती है। अगर आप इनकी आप कांटेक्ट लेके, मान लो इसको कांटेक्ट में ला रहे हो एसिड से, ध्यान से सुनना, एसिड से, नो चेंज और नो चेंज, मतलब अनियन की जो ओरिजिनल स्मेल है एसिड के कांटेक्ट, किसी भी एसिड के कांटेक्ट में लाओ वैसी की वैसी बनी रहेगी। मतलब एसिड के कांटेक्ट में आने पर प्याज अपनी स्मेल को चेंज नहीं कर, ना ही वनीला ना ही क्लोव। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को बेस के कांटेक्ट में ला रहे हो, इनकी जो स्मेल है डिसअपेयर हो जाती है। जो प्याज की स्मेल है वो रहेगी नहीं, इसकी जो स्मेल है वो भी नहीं रहेगी, क्लोव की जो स्मेल है वो भी नहीं रहेगी। कब, जब इनका कांटेक्ट किससे करवा रहे हो, बेस से। आप लिख सकते हो स्मेल डिसअपियर, स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर। समझ रहे हो, डिसअपियर, स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर, स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर। मतलब ऑल फैक्टरी इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर जिसकी स्मेल, सिर्फ स्मेल चेंज होगी। कब, जब उनको एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाएंगे। या तो एसिड के कांटेक्ट में लाने से स्मेल चेंज होगी, या बेस के कांटेक्ट में आने से। तो इन तीनों की तो एसिड के कांटेक्ट में आने से कोई भी दिक्कत नहीं हुई, जैसी स्मेल थी एसिड के कांटेक्ट में वैसी वैसी बनी रही। बेस के कांटेक्ट में अगर इन तीनों को लेके आ रहे हो तो तीनों की स्मेल जो ओरिजिनल थी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला था, पहली चीज़। दूसरा, मिथाइल ऑरेंज और जो फिनोप्थिलीन था उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, उसके कलर के रिस्पेक्ट में। और तीसरा, जो हमने एसिड और बेस में थोड़ा डिफरेंस बताया था ना, एसिड क्या करता है, H+ देता है, पानी में H+ देगा, है ना, खट्टा होगा, मेटल के साथ क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, बताया था एसिड। बेस क्या होता है, OH- देगा पानी के अंदर, है ना, बेस बिटर इन टेस्ट होता है ना। बेस बिना पानी पिए हुए अपना काम नहीं करता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है ना। ये चीज़ें एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है डिफरेंस के बेस्ड। तो ये आप समझ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछो, समझ में आता है? अभी तो मैंने खाली समझाई हैं चीज़ें, कल से मैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया आज, टाइम भी आई थिंक ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो कुछ डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया।